हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू। तो क्यू सबसे पहली बात है कि किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर सभी एलिमेंट एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही स्टोर होंगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है इंसर्शन जो है सिर्फ एक एंड से होगा, जिसे हम रियर कहेंगे, और कोई एलिमेंट डिलीट करना होगा तो वो भी सिर्फ एक एंड यानी दूसरे एंड से होगा, जिसे हम फ्रंट कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर ये हमारी क्यू है, यहाँ से हम एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो गया, ये जो है रियर है और ये जो है फ्रंट है। अगर कोई एलिमेंट डिलीट करना होगा तो फ्रंट से होगा। एलिमेंट को इंसर्ट करना जो है इन क्यू कहलाता है और डिलीट करना डी क्यू कहलाता है। तो एक एंड से इंसर्ट होते जाएंगे एलिमेंट और दूसरे एंड से जो है वो डिलीट होते जाएंगे। अगर फ्रंट क्यू है तो उसका मतलब ये होता है कि वो फ्रंट ऑफ क्यू है, और जहाँ पर रियर क्यू लिखा हो उसका मतलब होता है ये एंड ऑफ क्यू है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक क्यू है जिसे हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, और उसके अंदर ये सभी एलिमेंट हैं। Q1 फर्स्ट एलिमेंट, Q2 सेकंड और लास्ट है Qn। तो फ्रंट जो होगा क्यू का वो क्या होगा Q1, और रियर जो होगा वो Qn, और नोएल क्यू जो होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमें क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें क्यू दे रखी है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ था वो डी है, क्योंकि क्यू जो है वो फॉलो करती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को, यानी जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था वही सबसे पहले डिलीट होगा। सो ये फ्रंट है और ये रियर है। इंसर्शन करवाएंगे किसी एलिमेंट को तो वो इन क्यू कहलाएगा, डिलीट करवाएंगे तो डी क्यू। दूसरा एलिमेंट सी था, फिर बी है और फिर ए है। अगर हम नया एलिमेंट इंसर्ट करवाएंगे तो वो यहाँ पे आएगा, जैसे कि ई। थैंक यू। करते हैं क्यू की एग्जाम्पल की। यहाँ पे हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्यू को समझने के लिए वो ये है कि एक पैसेंजर्स की लाइन बनी हुई है टिकट काउंटर के ऊपर। उन्हें टिकट लेनी है कहीं पर जाने के लिए, तो लाइन बनी हुई है। पहले एक इंसान पहले जो आता है वो टिकट लेगा और लेने के बाद वो चला जाएगा। बाकी जो दूसरे नंबर पर आएगा वो 2, 3, 4, यहाँ पे 5 आदमी खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए। सो क्यू कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो पहले आया है उसे ही पहले टिकट मिलेगी और टिकट मिलने के बाद वो जाता रहेगा। सो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये फ्रंट है, और जो यहाँ से इंसर्ट होते रहेंगे, जो भी नेक्स्ट इंसान आएगा वो यहाँ पे इंसर्ट होता रहेगा, वो होगा रियर। यानी कि जहाँ पे इंसर्ट होंगे वो रियर लास्ट में एंड होते रहेंगे, और जहाँ से डिलीट होगा वो हो गया हमारा फ्रंट, यानी यहाँ पे होगा डी क्यू। तो ये हमारा क्यू को समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है। जो इंसान पहले आया था उसे पहले टिकट मिलेगी, जो दूसरे नंबर पर आया था उसे दूसरे, और जो लास्ट में आएगा वो लाइन के एंड पे उनके साथ ज्वाइन करेगा और उसे सबसे लास्ट में ही टिकट मिलेगी। सो ये हो गया हमारा क्यू। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक सुपरमार्केट के अंदर कैश काउंटर पर लाइन लगी हुई है कस्टमर की, उन्होंने सामान ले लिया है, अब वो चेकआउट करना चाहते हैं। तो जो पहले आया था, इसी तरीके से क्यू बनी हुई है। सो पहले आया था वो पहले बिल पे करेगा, और पे करने के बाद वो अपना सामान लेके जा सकता है। जो लास्ट में ऐड होगा वो लास्ट में कर पाएगा। सो ये क्यू है। थर्ड हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है कि जो टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पे अगर बहुत सारे यूज़र शेयर कर रहे हैं कंप्यूटर को एक साथ, तो वो भी क्यू का ही यूज़ करेंगे। सो एप्लीकेशन की बात करते हैं कि क्यू को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सो क्यू उस जगह पर यूज होगी जहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच यूज़ की जाएगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, यह एप्लीकेशन है कि मैसेज इन कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम क्यू का यूज़ करें, किसी के पास मैसेज भेज रहे हैं तो जो पहले हमने मैसेज सेंड किया था वही मैसेज जो है सबसे पहले रिसीव होगा, जो सेकंड सेंड किया था वो दूसरे नंबर पर रिसीव होगा। तो मैसेज क्यू यूज़ की जाती है मैसेज के लिए। सेकंड एग्जांपल है
फाइल्स आर प्रिंटेड ऑन अ प्रिंटर इन ए क्यू ऑपरेशन। हाँ, प्रिंटर के ऊपर जब हम प्रिंट करने के लिए फाइल्स को भेजते हैं तो यहाँ पर भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्रोच यूज होती है। वहाँ पे जितनी फाइल भेजेंगी वो क्यू में लग जाएंगी। जो पहले आई थी वो पहले प्रिंट होगी, जो दूसरे नंबर पर आई थी दूसरे नंबर पर प्रिंट होगी। यानी कि प्रिंटर के अंदर भी क्यू यूज़ होती है। थर्ड है प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर राउंड रोबिन टेक्निक भी जो है वो क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। फोर्थ एप्लीकेशन है सोल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सर होगा बाइनरी ट्री के अंदर, वहाँ पे भी क्यू यूज़ होगी, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च ग्राफ के अंदर वहाँ पे भी क्यू ही यूज़ होगी। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन क्यू। सो क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, वो है 5। सबसे पहला है क्रिएट क्यू, यानी कि एक एम्प्टी क्यू को क्रिएट करना हो तो हम यूज़ करेंगे क्रिएट क्यू कमांड को, ऑपरेशन को। दूसरा जो है हमारा ऑपरेशन वो है इज़ एम्प्टी क्यू। ये ऑपरेशन यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि क्यू जो है वो फ्री है या फुल है। इसका जो आंसर होगा वो बूलियन आएगा, या तो 0 या 1, ट्रू और फॉल्स, कि एम्प्टी है या नहीं है। थर्ड जो ऑपरेशन है क्यू का वो है इज़ फुल क्यू। ये देखने के लिए होता है कि जो हमारी क्यू है वो फुल है या नहीं है। अगर फुल नहीं है तो हम और एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑपरेशन है वो है हमारा इंसर्ट एलिमेंट क्यू। ये ऑपरेशन यूज़ किया जाता है क्यू के अंदर और एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। और फिफ्थ है रिमूव क्यू। किसी भी एलिमेंट को क्यू से रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिमूव क्यू ऑपरेशन का। थैंक यू। ये था हमारा complete topic on Q with example and application. Thank you.